वेट ये वीडियो मत मिस करना। मैं दिव्यांश दीक्षित मीडिया मेंटोर से एक बार फिर आपको लेके आया हूँ प्रांजल आयुर्वेदा, जो कि आयुर्वेदिक के लिए बहुत ही माने जा रहे हैं। और देखते हैं आज की वीडियो कैसे होती है और किस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो देरी नहीं करते हैं, लेते एक छोटी सी झलक प्रांजल आयुर्वेदा की। आज मैं आपको सच बताना चाहूंगा कि कब्ज नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। ये सिर्फ समाज में ये एक ऐसी चीज फैला दी गई है, लोगों को ऐसे भ्रम में डाल दिया गया है कि कब्ज बहुत बड़ी बीमारी होती है, कब्ज से ये होता है वो होता है। ये सब यूजलेस है। कहीं कब्ज कोई नाम की कोई वर्ड तक आयुर्वेद में अंकित नहीं है। कब्ज जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक ये फैलाया हुआ जाल है जिसको हम सबको मिलकर समाज से हटाना पड़ेगा। लाखों करोड़ों का व्यापार चल रहा है इसके ऊपर। जो लोग कब्ज की दवाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं उनको भयंकर रोग हो जाते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं दिव्यांश दीक्षित मीडिया मेंटोर से। मेरी आशा रहती है आपके पास कुछ ना कुछ नया लेके आऊं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके आऊं। तो हिमांशु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। इस बार फिर हम हिमांशु जी के साथ फिर से रूबरू हो रहे हैं, तो बातचीत करते हैं हिमांशु जी से। तो हिमांशु जी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उनके बहुत कमेंट आए, उनके बहुत ही मैसेजेस आए रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम, कहते हैं बहुत ही समस्या, बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। तो मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए, क्या इसका इलाज आयुर्वेदा में है? ऐसे कर करके कितने मैसेजेस आए, वो चैट भी मैं इस डिस्प्ले में दिखाऊंगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर ऐसा कुछ है सोल्यूशन कॉन्स्टिपेशन का? पहले तो सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आजकल आप YouTube खोलिए, कोई आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, तो आपको हजारों तरह के लोग मिलेंगे कब्ज के बारे में बताते हुए कि कब्ज होने से 50 बीमारियां हो जाती है, 100 तरह की बीमारियां होती हैं, सारी बीमारियां कब्ज से होती हैं। ऐसे बहुत कुछ सुना होगा आपने। लेकिन आज मैं आपको सच बताना चाहूँगा कि कब्ज नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। सच्ची? हाँ, कब्ज नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। ये सिर्फ समाज में ये एक ऐसी चीज फैला दी गई है, लोगों को ऐसे भ्रम में डाल दिया गया है कि कब्ज बहुत बड़ी बीमारी होती है, कब्ज से ये होता है वो होता है। ये सब यूजलेस है। कहीं कब्ज कोई नाम की कोई वर्ड तक आयुर्वेद में अंकित नहीं है। पूरी आयुर्वेद ग्रंथ में कब्ज नाम का वर्ड तक नहीं है। ओह माय गॉड। ये कब्ज है। और कब्ज में क्या होता है कि कब्ज के आपके क्या होते हैं, आपके सिम्टम्स होते हैं कि क्या क्या होता है कब्ज से, कब्ज कैसे होती है, कैसे ठीक होती है, ये सब बताया जाएगा ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ आयुर्वेद में। कब्ज नाम का वर्ड, जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद में अंकित नहीं। अच्छा जी। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कब्ज जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक ये फैलाया हुआ जाल है जिसको हम सबको मिलकर समाज से हटाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। जी। तो ये मेंटल डिसऑर्डर है लाइक? जी हाँ, ये एक दिमागी भ्रम है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। ओके। देखिए, आपकी उम्र 30-35 साल होगी, ठीक है। आप किसी 50, 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग से जाके मिलिए, उनसे जाके पूछिए कि आपने कभी सुना है कि कॉन्स्टिपेशन से कोई व्यक्ति मर गया हो? नो, हमने कभी नहीं सुना ये फलाना आदमी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित था, मर गया। नहीं, नो। तो जो चीज किसी को मार ही नहीं सकती वो रोग कैसे हुई? तो दूसरा ये है कि मान लीजिए ये कष्ट, रोग क्या करता है, रोग कष्ट भी देता है। तो रोग जो है, कष्ट में क्या होता है, आदमी को पीड़ा होती है, आपको फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया तो तकलीफ होगी। तो कॉन्स्टिपेशन से कोई तकलीफ होती नहीं है। कॉन्स्टिपेशन से कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन सुबह जो लोग वॉशरूम जाके जबरदस्ती अपने इमोशन को पास कराने की कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, उनको बीमारी होती है। कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं करती। ओके। बच्चे घर में होंगे आपके? जी। बच्चे 4-4, 5-5 दिन पॉटी नहीं करते। ओके। खेलते हैं, कूदते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ना उनको खाने में कमी, ना उनको खेलने में कमी, ना उनके उत्साह में कमी, ना उनकी एनर्जी में कमी। एकदम बच्चा एकदम खुश है। एग्जैक्टली। लेकिन टेंशन किसको होती है? माँ को। अच्छा। माँ कहती है, पकड़ पकड़ के बच्चे को पूछती है, बेटा मोशन तो नहीं आई, बाथरूम तो नहीं जाना। वो एंजाइटी में रहती है कि भाई क्या दिक्कत हो गई मेरे बच्चे को, क्योंकि उसके नजर में कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन बच्चा इससे अनजान है, बच्चा बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको बार बार रोक के पूछती है कि बेटा पेट साफ तो नहीं करना तुमने, पेट कब्ज तो दूर करने के लिए तुम वॉशरूम जाओ। ऐसा बहुत माँ प्रलोभन भी देती है बच्चों को। लेकिन बच्चा माँ का
हाथ छुड़ा के कहता मम्मी मुझे खेलने दो, मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, वो खेलने दो मुझे। जी जी वो अपने हस्बैंड को फोन कर दिया ऑफिस में जी कि सुनो जी, बच्चा 4 दिन से पॉटी नहीं गया, 4 दिन से वॉशरूम नहीं गया। तो इधर माँ बीमार जी, उधर बाप बीमार और बच्चा मस्त। एग्जैक्टली क्यों? बच्चे के दिमाग में अभी ये कब्ज नाम का वर्ड आया नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूसली दिमाग में बच्चे के डालते रहते हैं, बेटा तेरा सिर दर्द हो रहा है, तुझे कब्ज है, तुझे ये हो रहा है, तुझे कब्ज है, तुझे भूख नहीं लग रही, तुझे कब्ज है, ये दिमाग में डाल डाल के उसको हम बचपन में ही ट्रेनिंग दे देते हैं कि कब्ज बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको हम सबको मिलकर अपने दिमाग से आज निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको कि वी वांट टू गो फॉर द कॉल ऑफ नेचर। नेचर का जब मन होगा इसको निकालने का, मल को वो निकाल देगी। उसने अंदर रख के उसका क्या करना है? एग्जैक्टली। और कोई बीमारी नहीं होती है उससे, कोई डिजीज नहीं होती है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी इस बात की, आयुर्वेद में लिखा हुआ है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। मल मूत्र जो है ये हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। कॉन्स्टिपेशन को उल्टा कर दीजिए जी, लूज मोशन। एग्जैक्टली। लूज मोशन बीमारी है? हाँ है। लूज मोशन से मरते हुए व्यक्ति देखे आपने? जी देखे हैं। हाँ जी। 4 मोशन आपको पास हो जाए, बच्चों को आपको अगर मोशन लग जाए, लूज मोशन लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाके बैठ जाते हो एग्जैक्टली कि डॉक्टर साहब बचाओ, इसका पानी निकलता जा रहा है शरीर से, इसको बचाना जरूरी है। तो क्या है ये? लूज मोशन बीमारी है, कब्ज कोई बीमारी नहीं। लूज मोशन से व्यक्ति आप तुरंत अगर आप ध्यान ना दें तो तुरंत व्यक्ति मर भी सकता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन से उसको कुछ नहीं होगा। जी जी जी। तो हिमांशु जी, जितने जो ये व्यूअर्स हैं जो भ्रम के अंदर जी रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ही बड़ी बीमारी है, बहुत ही लाइक उनको प्रॉब्लम जैसे फेस कर रहे हैं, वो मेडिसिन तक ले रहे हैं जी, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? लाखों करोड़ों का व्यापार चल रहा है इसके ऊपर। ये सब बीमारी पैदा करने वाली चीजें हैं। ओके। आपको जान के बड़ी खुशी होगी और बहुत स्ट्रेस हो जाएगा इस बात का कि जो लोग कब्ज की दवाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं उनको भयंकर रोग हो जाते हैं। उनकी जो अंतड़ियों का निचला हिस्सा होता है वो छिल जाता है, उसके बाद इंफेक्शन हो जाती है और 50 तरह की बीमारियां होती हैं। जो कब्ज की दवाई है वो हमारे शरीर को नेचुरली पेट साफ नहीं करती, वो खुरचा मारती है। इट इरिटेट्स योर इंटेस्टाइन, इट इरिटेट्स द इंटेस्टाइन एंड मेक श्योर कि वो जो मोशन है वो पास हो जाए आपका। तो मोशन पास हो जाता है तो आपको तो अच्छा लगता है, आप खुश हो जाते हो, लेकिन आपकी अंतड़ियां रो रही होती हैं। और वही जो बार बार आप रोज करते हैं ये बीमारी बनती है। इसी से बवासीर होती है, इसी से अलग अलग तरह के फिशर्स होते हैं, इससे इंफेक्शन हो जाती है, 50 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो जान लीजिए कब्ज बीमारी नहीं है, कब्ज की दवाइयां बीमारी है। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप गाय का दूध पीजिए, आप गाय का घी इस्तेमाल करिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, सूप लीजिए, रफेज वाली चीजें लीजिए, फाइबर वाली चीजें, पेट साफ हो जाएगा। एग्जैक्टली। चिंता मत करिए, आज नहीं होगा कल होगा। आप इसको अपने बोझ मन पे मत डालिए। एग्जैक्टली। ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। कॉन्स्टिपेशन हम दिमागी बीमारी के रूप में पैदा कर देते हैं, जबकि कॉन्स्टिपेशन अपने आप में ना बीमारी है और ना ही ये कोई रोग उत्पन्न करती। जब भी मैं डॉक्टर हिमांशु जी के पास आता हूँ तो कुछ ना कुछ नया हमेशा सीख के जाता हूँ। तो आज मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूँ हिमांशु जी के साथ बैठ के यहाँ पे कि कॉन्स्टिपेशन बीमारी नहीं है। अगर आपको भी कोई और समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो ताकि हम उस विषय के ऊपर भी हम नई वीडियो आपके पास लेके आ सके। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप जल्द से जल्द विजिट कीजिए प्रांजल आयुर्वेदा और डॉक्टर हिमांशु जी से मिलिए अगर आपके पास कोई भी समस्या है। मैं दिव्यांश दीक्षित, मीडिया मेंटर्स। थैंक यू सर। थैंक यू।